Hello dear student, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I Ajay Kumar is going to teach you the remaining part of the chapter Pocahontas of New Pathways book class 8, and we have read the first part in the first video, and in second video we will continue from there only where we have left. So if you want to know more about the Pocahontas chapter first part, you just go through the first part of video, and then after you will be able to understand. Let me summarize it for you. Pocahontas was a girl, and she was living in Powhatan Confederacy. Powhatan was his father, and Nantucket was his brother. While she was having leisure time, she saw that one ship was coming towards their area, and in that ship, the settlers, the English colonists, were coming to live there near about their land. So they have had very bad experience in past with them, because they were called racial human beings. उनके बीच में कभी भी अच्छे से संबंध नहीं रहे थे. वे एक दूसरे को काफ़ी घृणा करते थे, और उनको ऐसा लगता था, पॉहटन कॉन्फिडेंसी वाले को लगता था कि ये लोग हमारी ज़मीन हड़पने के लिए सिर्फ आते हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट. हम लोग सेकेंड पार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे. In August 1607, bad drinking water, disease-carrying mosquitoes, and lack of food caused the settlers to fall sick. Many had died because of these issues. By the end of first year, only 38 of the original 104 settlers had survived. Now इस पैरा में बताता है कि अगस्त 1607 की बात है. जो दूषित पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, और उसमें जो मच्छर, जो मॉस्किटोज़ जो होते हैं, जो डिजीज़ कैरी करते हैं, बीमारी को कैरी करते हैं, और खाने की कमी, इन सब कारणों से बहुत सारे जो सेटलर्स थे जो वहाँ पे आए थे, वो बीमार पड़े, और उनमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, उनका डेथ हो गया. और पूरा वो पहला साल के अंत आते आते 104 सेटलर्स जो आए थे, उनमें से सिर्फ 38 ही सरवाइव कर रहे थे, बच रहे थे. ग्रेजुअली द इंग्लिश कॉलोनिस्ट्स एंड द ट्राइब बिगेन टू ट्रेड विद ईच अदर. द पोहटन्स ऑफर्ड फूड इन एक्सचेंज फॉर द सेटलर्स एंड टूल्स एंड अदर गुड्स. धीरे धीरे जो इंग्लिश कॉलोनिस्ट जो वहाँ पे आए थे, चूँकि उनके बहुत सारे लोग बीमारी के कारण मर चुके थे, तो इन्होंने जो वहाँ के जो ट्राइब्स थे उनके साथ में ही व्यापार करना शुरू किया. और द पॉहटन्स ऑफर्ड फूड इन एक्सचेंज फॉर द सेटलर्स, टूल्स एंड अदर गुड्स. पॉहटन जो वहाँ पे रहने वाले थे, वहाँ के मूल निवासी जो थे, नेटिव अमेरिकन जो थे, उन्होंने इनको उनके टूल्स और जो अदर गुड्स उनके पास थे, इंग्लिश सेटलर्स के पास, उससे इंग्लिश कॉलोनिस्ट के पास, उससे उन्होंने फूड के बदले में चीज़ों को लेना शुरू किया. लेन देन शुरू हो गया. एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिंग, मतलब व्यापार का जो कहते हैं आरंभ, वो शुरू हो गया. देयर रिलेशनशिप वॉज एन अनईजी वन. ऑल्दो द पॉहटन्स ऑफर्ड गिफ्ट्स ऑफ फूड, they also sometimes attacked colonists who were found outside their settlement. उनका जो संबंध था, व्यापारिक संबंध था ही, लेकिन वो एक अनईजी संबंध था, असामान्य था. इनके बीच ऐसा कभी देखा नहीं गया था. फिर भी पॉहटन्स जो है उनको एक उपहार के तौर पे खाना देते थे, क्योंकि उनके पास तो खाना था नहीं, वो लोग फार्मिंग करते नहीं थे. लेकिन पॉहटन्स जो उनको ये खाना दे रहे थे,
उसके बावजूद कभी कभार अगर उनको मौका मिलता था कॉलोनिस्ट्स को अटैक करने का, उनको उनके ऊपर वार करने का, जो उनके सेटलमेंट से मतलब बाहर के लोग होते थे, उनके साथ उनका व्यापार नहीं होता था, उनके ऊपर जो है पॉहटन्स अटैक करके उनको मार दिया करते थे। One day, Captain Smith and his men went into the forest to look for food. There they were captured by the tribe and taken to Chief Pahton. एक दिन की बात है, कैप्टन स्मिथ और उसके कुछ आदमी जो है फॉरेस्ट में खाना ढूंढने के लिए निकले। वहाँ पे उनको जो है वहाँ के पॉहटन ट्राइब्स जो थे उनके द्वारा उनको बंदी बना लिया गया और उनको चीफ पॉहटन के पास ले जाया गया। Captain Smith tried to communicate to Chief Powhatan in sign language and a few local words that they wanted to live peacefully. शुरुआत में जो है कैप्टन स्मिथ ने कोशिश की कि चीफ पॉहटन से साइन लैंग्वेज में बात की जाए, साइन लैंग्वेज हाथों के इशारे से, और उनके यहाँ का जो कुछ लोकल वर्ड्स था पॉहटन्स का, उस लैंग्वेज में उन्होंने ट्राई किया कि बात की जाए शांतिपूर्वक। He also presented Chief Powhatan with a compass. उन्होंने चीफ पॉहटन को जो है एक कंपास दिया। कंपास डायरेक्शन जानने के लिए होता है यूज। पॉहटन एंड हिज ट्राइब थॉट इट वाज मैजिक एंड वांटेड टू किल हिम। लेकिन जो पॉहटन के दिमाग में चल रहा था वो था कि इनके पास कुछ टूल्स होता है जिससे मैजिक करते हैं और बहुत आसानी से लोगों को मार देते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि ये मैजिक टूल है, तो इसलिए उसको मारने की कोशिश की गई, कैप्टन स्मिथ को मारने की कोशिश की गई। पोकाहंटास begged her father to spare the white man and saved जॉन स्मिथ्स लाइफ। उसी वक्त पॉहटन की बेटी जो है पोकाहंटास अपने फादर से एक्चुअली उनको बोलती है कि इसको माफ़ कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, और उस वाइट मैन की जान जो है पोकाहंटास ने, जॉन स्मिथ की लाइफ जो है पोकाहंटास ने उस टाइम पे बचा लिया। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे पोकाहंटास जो है अपने फादर से प्लीड कर रही है जॉन स्मिथ को बचाने के लिए। After this incident, Pocahontas and John Smith became great friends. Soon Pocahontas became a familiar face in the settlement. इस घटना के बाद पोकाहंटास और जॉन स्मिथ जो है काफ़ी अच्छे मित्र हो गए, अच्छे दोस्त हो गए, और बहुत ही जल्दी पोकाहंटास जो है एक जाना पहचाना चेहरा जो है सेटलमेंट में, उन दोनों के व्यापार के बीच में जो है एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। She sometimes brought gifts of food from her father to colonists. John Smith taught her English and she taught him her language. He told her about London and its enormous buildings, about King James I and his palace, about the men and women there and their culture. पोकाहंटास जो है कभी कभार अपने फादर से जो है ना, फादर के पास से फूड, अनाज का गिफ्ट जो है ले जाया करती थी, और उस कॉलोनिस्ट जॉन स्मिथ को, या जो उसका मुखिया था जॉन स्मिथ कॉलोनिस्ट का, तो उनके लिए जो है खाने का, भोजन का उपहार ले जाया करती थी, अनाज का उपहार ले जाया करती थी। बदले में जॉन स्मिथ जो है उसको इंग्लिश सिखाता था और पोकाहंटास उसको अपनी लोकल लैंग्वेज सिखाती थी। और जॉन स्मिथ ने उसको बहुत कुछ बताया लंदन के बारे में, वहाँ की जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, वहाँ के जेम्स वन के बारे में बताया, वहाँ उसके महल के बारे में बताया, और भी वहाँ के मेन एंड वुमेन और उनका जो कल्चर है उसके बारे में भी बताया पोकाहंटास को। पोकाहंटास लिसनड विथ इंटरेस्ट एंड ड्रीम्ड अबाउट लंदन। पोकाहंटास ने काफ़ी तन्मयता से बातों को सुना, इंटरेस्ट लेते हुए, और लंदन के बारे में सोचना शुरू किया कि उसको भी एक बार लंदन जाना है। चीफ पॉहटन once sent her to Jamestown to ask the Englishmen to release their Native American captive. She was successful in carrying out the diplomatic mission. इधर जो पॉहटन कॉन्फेडरेसी के जो चीफ थे, मुखिया थे पॉहटन, उन्होंने अपनी बेटी को जेम्स टाउन भेजा, जहाँ पे जेम्स स्मिथ रहता था,
उस जगह का नाम था जहाँ पे कॉलोनिस्ट ने अपना जगह घर बनाया था, उसको हम लोग जेम्स टाउन इस कहानी में बोला गया है। तो जेम्स टाउन अपनी बेटी को भेजता है कि इंग्लिशमैन से बात करके जो उनके नेटिव अमेरिकन, जो कैप्टिव का मतलब होता है कैदी, जिसको कैद कर लिया गया हो, तो उन नेटिव अमेरिकन जो पोहटन कॉन्फेडरेसी के रहने वाले हैं उनसे बात करके उनको मुक्त करवाया जाए, रिलीज करवाया जाए। और पोकाहांटास ने जो है काफ़ी सफलतापूर्वक इस काम को, डिप्लोमेटिक मिशन एक होता है द्विपक्षीय बातचीत, डिप्लोमेटिक मिशन में द्विपक्षीय बातचीत को सफलतापूर्वक निभाया और जो बंदी बनाए गए नेटिव अमेरिकन थे उनको छुड़वा के लाया। However, this period of friendly trading did not last. The struggling, unhealthy English colonists were desperate for food. They wanted corn, but a terrible drought had reduced Powhatan crops, and the tribes had no surplus to trade. The angry colonists began threatening the Powhatans. हालांकि इतना भी अच्छा संबंध नहीं हो गया था, संबंध कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये जो अच्छे संबंध का समय है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला और कुछ ही समय के बाद जो है उनके बीच संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि जो इंग्लिश कॉलोनिस्ट से काफ़ी अनहेल्दी थे, अस्वस्थ थे, उनको खाने की ज़रूरत थी, उनको भोजन की ज़रूरत थी। और अनफॉर्चुनेटली जो है उस एरिए में उस टाइम ड्राउट पड़ा था, सुखाड़ आ गया। ड्राउट मीन्स सिचुएशन वेयर क्रॉप्स आर किल्ड, क्रॉप्स जो है कम हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो उनके पास तो पोहटन के पास खुद अनाज जो है था नहीं, तो वो कैसे देते इंग्लिश कॉलोनिस्ट्स को, और वो लोग फार्मिंग करते नहीं थे। तो पोहटन के चीफ जो है, जो पोहटन है, पोहटन कॉन्फिडेंसी के जो चीफ है पोहटन, उन्होंने पहले अपने लोगों के लिए खाने का व्यवस्था करना शुरू किया, क्योंकि उनके पास सरप्लस अनाज नहीं था कि वो उसको दे सकें। और यह घटना जो है कॉलोनिस्ट्स को काफ़ी गुस्सा दिला रहा था, और इस गुस्से में उन्होंने धमकी देना शुरू किया पोहटन्स को। बाय विंटर द जेम्सटाउन सेटलर हैड वेरी लिटिल फूड टू ईट. Many settlers were ill and weak. पोहटन्स जो है ठंड का समय आते आते, विंटर का समय आते थे, जेम्स टाउन के जो सेटलर्स थे उनके पास काफ़ी कम अनाज बचा था, और बहुत सारे जो सेटलर्स थे वो बीमार हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। इस बीच पोकाहांटास हेल्प्ड देम बाय कॉक्सिंग हर फादर टू शेयर कॉर्न, मीट एंड अदर फूड विथ कॉलोनिस्ट्स। इस बीच, इस दरमियान जो है पोकाहांटास ने अपने फादर को, कॉक्सिंग मतलब बहलाना, फुसलाना या मनाना, तो अपने फादर को मना करके कि उनसे हमें कॉर्न शेयर करना चाहिए, उनको हमें भोजन देना चाहिए। तो कुछ अनाज उसको मिला, जैसे कि कॉर्न मिला, मीट मिला, और भी कुछ फूड जो है कॉलोनिस्ट को दिया गया। बट व्हेन मोर शिप फ्रॉम England came to Jamestown, Powhatan was concerned about the future of his tribe and refused to give them more food. लेकिन जब और भी जहाज़ जो है इंग्लैंड से जेम्सटाउन के तरफ आया, एक तो वहाँ पे सुखाड़ पहले से था, और भी वो लोग जो है वहाँ पे कॉलोनिस्ट्स आ रहे थे, तो अब उनका खाने का इंतज़ाम कैसे होगा। तो पोहटन इस चीज़ को लेके काफ़ी चिंतित हो गया, और उसने सोचा कि पहले मैं अपने लोगों के लिए भोजन का इंतज़ाम करूँगा, उसके बाद जो है दूसरे के बारे में सोचा जाएगा। और उन्होंने अब जो है इंग्लिश कॉलोनिस्ट्स को अनाज देने से मना कर दिया। One night, Powhatan and John Smith tried to settle a negotiation till past midnight. Powhatan suggested that Captain Smith sleep in the small cabin near the river. एक रात की बात है, पोहटन जो है जॉन स्मिथ को बुला करके एक छोटा सा निगोशिएशन जो है करना चाह रहा था, और उस निगोशिएशन को करने में मतलब मिडनाइट हो चुका था। पोहटन ने जो है कैप्टन स्मिथ को सजेस्ट किया कि आप इधर ही छोटे से केबिन में सो जाइए, नदी के पास में, काफ़ी रात हो गई है, सुबह में जाइएगा। कैप्टन स्मिथ वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द चीफ्स इंटेंशंस टू किल हिम, और पोहटन को ये कैप्टन स्मिथ को ये मालूम ही नहीं था कि पोहटन ने उसको मारने का प्लान बना लिया है। दैट नाइट पोकाहांटास वार्नड हिम
ऑफ द एम्बुश प्लान्ड बाय हर फादर। और उसी रात जो है पोकाहंटास ने जो घात लगा के वार करना को एम्बुश बोलते हैं, तो अपने फादर के एम्बुश प्लान के बारे में जो है कैप्टन स्मिथ को बता दिया। कैप्टन स्मिथ डिड नॉट वेट एनी लॉन्गर एंड लेफ्ट फॉर जेम्सटाउन इन द मिडल ऑफ द नाइट। देयर ही टोल्ड सेटलर्स दैट पोकाहंटास सेव्ड हिज लाइफ अगेन। Soon after this, कैप्टन स्मिथ रिटर्न टू इंग्लैंड। और वो रात में ही, आधी रात को ही, जब उसको पता चला कि उसको मारने का प्लान बनाया गया है, तो आधी रात को ही वो जेम्सटाउन वापस चला जाता है और वहाँ जाने के बाद लोगों को बताता है कि कैसे पोकाहंटास ने उसकी जान फिर से एक बार बचाई है। और इस घटना के बाद जो है कैप्टन स्मिथ जो है इंग्लैंड वापस चला जाता है। In Pocahontas village, everyone thought that Captain Smith was dead. However, when more and more white settlers came to Jamestown, Chief Powhatan declared war on the settlers. He sent Pocahontas to live with Potomac tribe, fearing that she might come to harm otherwise. अब पोकाहंटास के गांव में जो है सारे लोग ऐसा मान रहे थे कि कैप्टन स्मिथ जो है मर चुका है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि और भी सेटलर्स जो है जेम्सटाउन में आ रहे हैं बसने के लिए, तो चीफ पॉहटन ने जो है उनके विरोध में जो है युद्ध घोषित कर दिया, लड़ाई की शुरुआत कर दी। और उन्होंने अपनी बेटी को पोकाहंटास को जो है पोटोमैक ट्राइब के पास भेज दिया। पोटोमैक ट्राइब जो है वहाँ के लोकल ट्राइब था, नेटिव अमेरिकन थे, और उनको डर लग रहा था कि उनकी बेटी को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पोटोमैक ट्राइब में भेज दिया। नाउ पोकाहंटास वाज सेफ विथ पोटोमैक ट्राइब। चीफ जैपजॉज वाज द हेड ऑफ पोटोमैक ट्राइब। द पोकाहंटास मेट चीफ जैपजॉज फ्रेंड कैप्टन सैमुअल अर्गोल, एन इंग्लिश एक्सप्लोरर हु लिव्ड इन जेम्सटाउन। पोकाहंटास जो है पोटोमैक ट्राइब के साथ में काफ़ी सुरक्षित थी, और वहाँ का जो मुखिया था पोटोमैक ट्राइब का, वो जैपजॉज था, वहाँ का मुखिया था। और उसका एक दोस्त था जिसका नाम था कैप्टन सैमुअल अर्गोल, वो भी एक इंग्लिश कॉलोनिस्ट था, और वो भी जेम्सटाउन में वहाँ पे रहता था। One day, Captain Argall invited Chief Japjaws, his wife and Pocahontas to see his ship. एक दिन की बात है, कैप्टन अर्गॉल जो है पोटोमैक के मुखिया चीफ को जो है जैपजॉज और उसकी वाइफ को और साथ में पोकाहंटास को जो है अपने जहाज़ पे को देखने के लिए बुलाता है। द चीफ एंड हिज वाइफ मैनेज टू ल्यूर पोकाहंटास ऑन टू अर्गॉल्स शिप। दे वर well looked after by sunset. Pocahontas realized that she was Captain Argall's prisoner. Chief Japjaws and his wife had helped Captain Argall capture Pocahontas for a payment of copper kettle and some colored beads. Now in this para it says कि जो चीफ जैपजॉज थी और उसकी वाइफ थी, उसने एक्चुअली कैप्टन अर्गॉल की मदद की थी, और मदद इस रूप में की थी कि उसने पोकाहंटास को जो है धोखे से उसके शिप पे ले गई, और वहाँ पे ले जा कर के उसने कैप्टन अर्गॉल को से एक्चुअली डीलिंग की थी, उसको कैप्चर करवाने में, उसको बंदी बनाने में। और यह बात जो है उसको शाम होते होते पोकाहंटास को रियलाइज़ हो चुका था, और उन्होंने जो डीलिंग की थी उसके बदले में उसको कॉपर केटल मिला जैपजॉज को, और कुछ कलर बीड्स भी जो है उसको उसके बदले में जो है ऑफ़र किया गया था कैप्टन अर्गॉल के साइड से। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड we'll continue the same story, remained part of the video in third part of this continuing video. हम तीसरे पार्ट ऑफ वीडियो में जो है इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यू जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। आप पूरे चैप्टर को समझने के लिए चैनल से बने रहें, और सारे वीडियोज़ जो है 1 by 1 आपको मिलते जाएंगे डे वाइज।
Now we'll meet in next part of the video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.